हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी क्रम में आज जीके जीएस और करंट अफेयर्स की तेरहवीं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बाकी 12वीं प्रैक्टिस सेट आप लोग कर चुके होंगे और आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि आप लोगों ने 12वीं प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथियों, तो चलिए आज आप अपनी 13वीं प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि इनमें से 4 विकल्प में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। साथियों, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है। साथियों, यहाँ पे जो निर्वाचक नामावली है उसे सामान्यतः हमारी आम चाल की भाषा में, जो हमारे गांव हमारे शहर की भाषा में क्या कहते हैं उसे बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतदाता सूची। साथियों, निर्वाचन जो सूची होती है उसे निर्वाचक नामावली को सामान्यतः मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। साथियों, यहाँ पे बताना है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें तो सत्ताधारी दल के सदस्य। साथियों, सत्ताधारी दल के सदस्य की बात करें तो साथियों, जैसे अभी चुनाव होने वाला है 2024 के लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें जो बहुमत दल होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, उसी के जो बहुमत दल का नेता होगा उसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उसी उसी से संबंधित वैसे ही राज्य में, जब राज्य में कोई चुनाव होता है तो जो सबसे बड़ी पार्टी बनती है उसी के जो बहुमत दल का नेता होता है उसे जो है मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो यहाँ पे जो सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, या कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, बहुमत दल के नेता जो होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री चुनते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो में सीटों राज्यों के परिषदों में सीटों का आवंटन का उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथी अनुसूची में जो है ये राज्यों के परिषदों की सीटों का आवंटन किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। साथियों, आप हमारे कई साथी गांव से जुड़े होंगे, कुछ लोग शहर से भी जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि जो पंचायत का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं। साथियों, यहाँ पे सेना द्वारा जो प्रशासन न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद कानून कायदे लागू करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ मार्शल लॉ होता है। साथियों, जो सेना द्वारा प्रशासन किया जाता है उसे मार्शल लॉ कहते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे हम मिलिट्री लॉ भी कह सकते हैं। इसे हम मिलिट्री मिलिट्री
कानून या मिलिट्री लॉ भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। साथियों, 1876 में जो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और उसने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, तो यहाँ पे आपको बता दें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों, ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए ओ ह्यूम। साथियों, ए ओ ह्यूम की बात करें तो यह एक अंग्रेजी या इन्हें ब्रिटिश अधिकारी कह सकते हैं, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में जो है इनके द्वारा की गई। साथियों, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई प्रांत में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी। यहाँ पे बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। साथियों, अगर जलियांवाला बाग की हत्याकांड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर में जो है हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिगेडियर हैरी डायर के जो है आदेश पर जो है वहाँ के सैनिकों ने जो है निर्देश लोगों पर जो है गोलियां चलाई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे साथियों बताना है कि जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना डैश ने की थी। तो यहाँ पे जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी। तो यहाँ पे उन दो स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी, तो जनवरी 1923 में हुई थी और इनके स्थापनाकर्ता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था। साथियों, जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वो जो है 19 दिसंबर 1929 को जो है इसका लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। साथियों, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, साथियों जो लाहौर अधिवेशन 19 दिसंबर 1929 के अध्यक्ष थे वे जो है जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। इसलिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1929 हो जाएगा राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। साथियों, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो रियासत से, जैसे हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर थी और भी कई रियासत थी, उनको जो है भारत में एकीकरण करने के लिए किसने जो है
किसकी अगुवाई में एकीकरण किया गया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है नेतृत्व में जो है विलय की नीति चलाई गई, जिसमें जो है विलय की नीति 1947 में शुरू की गई, जिसमें 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को जो है एक भारत में एकीकरण किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद जो है एकीकरण करने का जिम्मेदार सरदार पटेल जी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी? साथियों, जो हमारे दलित समुदाय हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनकी लड़ाई, उनका जो शोषण हुआ, दबे कुचले थे, उनके लिए लड़ाई कौन लड़ा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा सी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। साथियों, इनकी बात करें तो ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें जो है संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पिता के नाम से भी इनको जाना जाता था। यह एक, इनकी बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। तो इनके बारे में कई चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत है। ये एक राजनीतिक वकील और बहुत सारे इन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थी। तो दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुई? साथियों, जो 1857 की क्रांति जागृत हुई थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जागृत किया था, उसे किस शहर में समाप्त किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्वालियर। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो यहाँ पे 1857 की जो भारतीय क्रांति को प्रभावी रूप से यहाँ समाप्त कर दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? साथियों, इसको बताना है कि यह कथन किसने कहा था। तो आपको बता दें, यह कथन हमारे जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? साथियों, बताना है कि महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? तो साथियों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो सी एफ एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। साथियों, ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको जो कभी नहीं पढ़े हैं, ऐसे भी प्रश्न पढ़ने को मिलते हैं। ये संभावनाएं बनती हैं कि बीपीएससी आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। तो दीन बंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने किसको दी थी? तो सी एफ एंड्रयूज को दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? यहाँ पे बताना है कि जो पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा तारा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे निकट जो है सूर्य है। साथियों, सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है। साथियों, सूर्य एक तारा है, लेकिन जो सूर्य एक तारा है, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। सूर्य इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए जो है ये बड़ा दिखाई देता है। और बात करें तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक तारा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है कि खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? साथियों, बताना है कि वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये बात करें तो उसे जो है ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रह। साथियों, ग्रह के पास अपनी कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। साथियों, ग्रह जो है ये सूर्य के
प्रकाश से जो है चमकता है, इसलिए यहाँ पे ग्रह राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रह हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ये सीरीज आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आपके साथी हेडमास्टर बीपीएससी 3.0 की तैयारी लगे हों तो इनको ये क्लास शेयर कीजिएगा। और साथियों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ साथियों। थैंक यू। जय हिंद।